मिथुन लगन चंद्रमा द्वादश स्थान में। जय माता की मित्रों, हम लोग चंद्रदेव के पाठों का अध्ययन कर रहे हैं मिथुन लगन में। आज बात करते हैं अगर द्वादश स्थान में हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। अष्टम और द्वादश स्थान, इनके बारे में बहुत बार बताया हमने, क्या स्थान है, किस तरह से इनको देखना चाहिए, किस तरह के फल ये प्राप्त करवा सकते हैं आपको। बहुत सी बातें पुस्तकों में भी और ज्योतिषियों के चैनल में भी हम लोगों को प्राय कर अष्टम स्थान और द्वादश स्थान के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। बहुत कुछ अच्छा भी है, बहुत कुछ गलत भी बताया जाता है, और कई बार तो सुन के आदमी या हम या आप जिनके भी द्वादश स्थान में कोई ग्रह हो या अष्टम स्थान में हो, बहुत कुछ ऐसा सुनने को मिल जाता है कि मन पूरी तरह व्यथित होता है इंसान का, जबकि उसके साथ वर्तमान में या आने वाले समय में या पहले वैसा कुछ वाकया हुआ ही नहीं होता है। फिर भी वो सोच सोच के डरता है कि ऐसा क्या हो सकता है मेरे साथ। जेल यात्रा के विषय में बताया जाता है द्वादश स्थान। तो जब कर्म गलत करेंगे ही नहीं तो जेल यात्रा क्यों होगी, पहली बात। दूसरी बात, किसी को भी जेल यात्रा जेल में जाने से हो ये जरूरी नहीं है। जेल यात्रा आपकी तब भी कंप्लीट हो जाती है जब आप अलोन रहते। बहुत से इंसान बिजनेस के लिए, सर्विस के लिए अपने घर परिवार से दूर अलोन जिंदगी बिताते, वो भी एक तरह की जेल यात्रा ही है। अगर ज्योतिष के प्रवर्तकों के अनुसार समझे तो इसको खराब योग बताया गया था। विदेश में प्रवास करेगा, अपने घर से बहुत दूर रहेगा। उस समय ये चीजें खराब थी और आज के समय में ये प्लस पॉइंट है। आज के समय में चला के पूछा जाता है कि हम विदेश में सक्सेस हो सकता है। तो वैसी बहुत सी बातें द्वादश स्थान जन्म पत्री के अनुसार या कुंडली अनुसार आप इसको अपना मोक्ष स्थान बोल सकते हैं। हर चीज का व्यय स्थान बोला जाता है। जितने भी आपके परिवार है, कुटुंब है, धन है, संपत्ति है, विद्या है, बुद्धि है, पत्नी का सुख है, भाग्य का सुख है, कर्मों का अपना लेन देन है, और लाभ की मात्रा जो आपको जिस भी काम से प्राप्त हुई हो, जिस इंसान से प्राप्त हुई हो, जिस परिवार से प्राप्त हुई हो, और उसके बाद में व्यय, इन सब चीजों का व्यय। इंसान जब जाता है पृथ्वी को छोड़ के, इस मशीन में जो बोला जाता है कि प्राणांत हो गया, अब ये पंच तत्व का जो मशीन बचा है, इसके अंदर का रेम खत्म हो चुका है। आत्मा अपने लोक को गमन कर चुकी है। अब इसको पंच तत्व में विलीन करता है। अलग अलग धर्मों के अनुसार लोग अलग अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, कोई चलाते हैं, कोई गढ़ाते हैं। वो है द्वादश स्थान। मृत्यु आपकी किस तरह से होगी, सुखपूर्वक होगी, दुखपूर्वक होगी, जहां पे परिवारजन गए वहीं या बहुत दूर विदेशों में होगी, अपने शरीर से कष्ट पाके होगी, या आराम से चलते फिरते अच्छे कर्म करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, और आप अपने लोक को गमन करेंगे। ये एक यात्रा है। इंसान, कोई भी जीव पैदा होता है, प्रारब्ध और वर्तमान संस्कार की वजह से जो कर्म करता है वो, और उसके बाद में इस यात्रा का समापन जाके होता है द्वादश स्थान। द्वादश स्थान व्यय स्थान। हर चीज का आप व्यय करते हैं जो प्रारब्ध से आपको मिलता है। वर्तमान कर्मों के अनुसार जो भी चीज अर्जित की है उसका व्यय। अगर उसका व्यय आपने कंप्लीट नहीं किया, पूर्ण नहीं हुआ, तो फिर अगले जन्म के प्रारब्ध में वो आपका ऐड और लेस होते जाता है, और उसी अनुसार ये जीवन की यात्रा जो चक्र है
जो माया के वशीभूत होके जीव बार बार जन्म लेता है, ये उसी का नतीजा है। द्वादश स्थान से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि वापस इंसान किस तरह का जन्म लेगा, मनुष्य में रहेगा या जानवरों में रहेगा। ये बहुत गहन विद्या है। ज्योतिष शास्त्र कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, और ज्योतिष शास्त्र कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि कल क्या होगा उसका पता करना आप चालू कर दें। क्योंकि आम दिनचर्या के लिए ज्योतिष को देखना हम नहीं समझते ये कोई उचित लक्षण है या उचित बात है। क्योंकि जो दिनचर्या हम लोगों की है और ज्योतिष के अनुसार जो होनी चाहिए, वो हम लोगों के प्रवर्तकों ने, जिन्होंने ज्योतिष की रचना की थी, उन लोगों ने संस्कार स्वरूप कुछ नियम बनाए थे समाज में चलने के लिए, परिवार को चलने के लिए, और उस नियमों में सब कुछ समाहित था। सुबह जल्दी उठना है, देव पूजा करनी है, योगाभ्यास करना है, माता पिता का चरण छूना है, बड़े बुजुर्गों को आदर देना है, दीपक या तुलसी की परिक्रमा करनी है, या घर में झाड़ू साफ सफाई करनी है, अपने भी शरीर को साफ सफाई करनी है। ये सब चीजें ज्योतिष से ही कनेक्टेड है। व्रत नियम उपवास जो बताए गए वो भी ज्योतिष से कनेक्टेड है। आप देखिए, शनि को ऐसी बहुत सी बातें हम बीच बीच में बता देते कि पाठ चंद्रमा का चल रहा है, लेकिन जब बात पे बात आती है तो वो बातें ऑटोमेटिक भगवान जाने कैसे कोई इशारा मिलता है या कुछ होता है, हमको याद आती है और हम बोल देते हैं। अगर आप इसको पाठ से अननेसेसरी समझते हैं तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन इसको सुनना शायद आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करेगा। शनि दुख के कारक ग्रह है, और शनि उन सब का एक्टिव होता है जो अच्छे योगी और सन्यासी या ध्यानी पुरुष है या महिला है, कोई भी हो। इसमें जीव से मतलब है, आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग या और कोई लिंग से कोई मतलब नहीं है। और शनि आपको दुख कब देते? जब आप भोगों में रत रहते। अब उपवास बताया गया, 11 का करो, पूर्णिमा का करो, अमावस का करो, जो भी संस्कार स्वरूप जिस परिवार में जिस तरह का प्रचलन है, और आपकी बुद्धि और मन जिस व्रत को बताया जाता है उस व्रत को करने के लिए अग्रसर है। और अगर आप करते हैं तो उपवास का मतलब क्या हुआ? अलग अलग तरीके का उपवास है। आजकल जो भोगवादी परंपरा हो गई उसके अंदर हम लोगों ने कुछ अलग टाइप के उपवास कर लिए। अन्न नहीं खाना है तो दूसरी चीजें खाना चालू कर दिया है। उपवास का मतलब ये नहीं होता है। उपवास का मतलब है कि आपको पूर्ण उपवास करना है। जल पी के भी हो सकता है, बिना जल पिए भी हो सकता है। जितना हो सकता है अपने पेट को आराम दीजिए, अपनी अंतड़ियों को आराम दीजिए। आयुर्वेद बोलता है उससे आपका पेट, आपकी आंत, बाकी सब चीजें जो भी ऑर्गन इस मशीन में है, बॉडी में है, वो सब शांत होती है। और जो भी मैला कचरा जो शरीर में जमा होता है उपवास से वो क्लीन होता है। ये तो हो गया आयुर्वेद का नियम। शनि क्या बोलता है? अपनी बुद्धि को निर्मल कीजिए, और उपवास से आपकी बुद्धि निर्मल होती है। ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। हमारी होती है, आपकी होती है या नहीं होती है? जो भी जिनसे भी हम कनेक्टेड है इतने सालों से, और जिनको भी उपवास करते हुए देखा है, ये सब चीजें, चाहे नवरात्रा में आप 5 दिन 7 दिन 10 दिन का जो करते हैं वो, चाहे जैन समाज में धर्म में जो बताया जाता है 2-2 3-3 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 13 दिन, अपने अपने अनुसार जो करते हैं, उनका तो बहुत कड़ा होता है। देखा भी है हमने कि एक जरा सा जल पिया जाता है और बाकी कुछ पिया भी नहीं जाता है, खाना तो दूर की बात है। तो उसमें आपकी बुद्धि बहुत निर्मल होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो भी अच्छा या दूषित या प्रदूषित या सात्विक जो भी चीजें हैं आपके शरीर के अंदर गई नहीं। अब आप वैसे के वैसे हैं जैसा आपने जन्म लिया। कोई भी बाहर की चीज आपके अंदर नहीं है। उससे आपकी बुद्धि ऑटोमेटिक निर्मल होती है। हाँ, शरीर निर्बल होता है, पानी या विटामिन आपके शरीर में नहीं होती है तो कुछ समय के लिए कुछ अलग फील होता है, लेकिन बुद्धि बड़ी निर्मल होती है, बहुत सात्विक होती है। आदमी अच्छा सोचता है,
सबके भले के लिए सोचता है। उपवास इसीलिए बताया गया है क्योंकि आपका शनि शुद्ध होता है, आपका शनि अच्छा होता है। और जितने भी सन्यासी है, योगी है, ध्यानी है, इसीलिए उपवास करते हैं। अगर 12वें स्थान में आपके चंद्रमा है और कोई भी कारणवश पाप प्रभाव में है या दूषित है या कोई गलत ग्रह, कोई क्रूर ग्रह इनको दृष्टि देके आपको दूषित कर रहा है, आपके चंद्रमा को, आपका मन स्थिर नहीं रह रहा है, तो आप उपवास करना चालू करिए। फिर आप खुद देखेंगे कि क्या इसका फल आपको मिलता है। कोशिश आपको करनी पड़ेगी, कर्म आपको करने पड़ेंगे। कोई भी ज्योतिष आके कभी भी किसी भी ग्रह को आपको ठीक नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, अब वर्तमान का समय है और आजकल हम लोग जब पैसे की बहुतायत होती है तो पैसे के दम पे, मंत्र जाप के दम पे या दान दक्षिणा के दम पे हम लोग सोचते हैं कि ग्रह को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। हो सकता है आप करते हो और हो सकता है कोई पृथ्वी पे ऐसे ज्ञानी हो जो ग्रहों को मैनेज कर सकते हो। हम तो अपने आप को भी मैनेज नहीं कर सकते, हम तो अपनी बारे में बता सकते। तो ग्रहों को मैनेज करना तो हमारे बस में संभव भी नहीं है, न किसी मंत्र जाप से, न कोई तंत्र से, न कोई दान दक्षिणा से। दान दक्षिणा एक संस्कार है जिससे आपका मन पवित्र होता है। किसी दुखी को जब आप सुख पहुंचाते हैं तो आपका मन खुद सुखी होता है। मंत्र जाप किस लय में कर रहे हैं, कैसा शुद्ध उच्चारण हो रहा है, उससे आपकी बॉडी में एक एनर्जी क्रिएट होती है जिससे आप हर दुख या सुख में समान रहना या उनसे लड़ना या आपकी प्रवृत्ति बनती है। ऐसा तो हमने देखा है। लेकिन हम ये सोचें कि हम चंद्रमा या किसी भी ग्रह का मंत्र जाप करके उसको मैनेज कर ले, मतलब अपने बस में कर ले, हमारे अनुसार तो संभव नहीं है। और अगर ऐसे कोई विद्वान है तो हम उनका अपोज भी नहीं कर सकते। ये आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिए। चंद्रमा वृष राशि का 12 स्थान में आपको घुमक्कड़ बनाएगा, लंबी लंबी यात्राएं करवाएगा। आप फोटोग्राफर हो सकते हैं, ट्रेवलर हो सकते हैं, अनेक भाषाओं के जानकार हो सकते हैं, भोगी हो सकते हैं, तरह तरह के इंसानों से, मेल या फीमेल से आप मिलते हैं। सुदर्शन व्यक्तित्व हो सकता है आपका। बोलने में, घूमने में, भाषाओं की जानकारी में, नए नए काम सीखने में कुछ विशेष रुचियां आपके अंदर होती। दुश्मनों से संबंधित कोई चीज आपको कभी कोई फटकेगी नहीं, क्योंकि दुश्मन आपके होंगे ही नहीं, आप मित्र बनाएंगे। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत लंबा चौड़ा होगा। कुछ एक्टिंग के क्षेत्र में, कुछ ये जो जान पहचान से जो काम होते हैं, जो सोशल मीडिया हो या और कोई चीज़ें, जो भी फेमस सिटी की वजह से जो कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको हायर किया जाता है, वैसा कुछ काम आपका हो सकता है। और उसी काम को आप बिजनेस बना सकते हैं, क्योंकि वही आपके मतलब आपकी हॉबी है, आपको पसंद आता है और आप अपनी पसंद को ही बिजनेस बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका धनेश जो है वो 12 स्थान में, ठीक बात है, खर्चा करवाएगा। पैसे की बचत होनी संभव नहीं है, लेकिन खर्चा तो तब करवाएगा जब पैसे आएंगे। इसका मतलब पैसे की कमी नहीं रहेगी आपके पास, एनी टाइम आपके पास पैसा आता रहेगा। उसका एक कारण ये भी है कि धनेश अपने स्थान से लाभ 11वें है, लाभ स्थान में, तो लाभ एनी टाइम हर काम से, जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उससे आपको होता रहेगा। लेकिन यहां पे थोड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां से ये 6ठे स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। रोगों की मात्रा बढ़ सकती है, शत्रुओं की नहीं बढ़ेगी। रोग हो सकते हैं शरीर में, और वो भी स्किन से संबंधित या पेट से या मन से संबंधित, इस तरह की कुछ क्वालिटी आपके अंदर हो सकती है। क्योंकि जगह जगह घूमेंगे फिरेंगे तो ऑब्वियसली स्किन से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, जो छुपाई जा सकती है, चाहे कपड़ों के द्वारा, चाहे और कोई एक्सटर्नल कोई चीज के द्वारा। ऐसी कुछ चीजों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। जल संबंधी बीमारियां हो सकती है, क्योंकि जल से आपको विशेष लगाव रहेगा, पैसे से आपको विशेष लगाव रहेगा, भोगों से आपको बहुत विशेष लगाव रहेगा। तो कुछ अंकुश अपने ऊपर रखना पड़ेगा आपको।
12वें स्थान का चंद्रमा मिथुन लगन वालों के लिए हम ये बोलते हैं कि योग कारक होता है, लेकिन मेन बात यही है कि वो योग जो है वो भोगों का है और वर्तमान में वही चाहिए इंसान को। लेकिन यहां पे आपको कुछ बंदिश, कुछ नियम अपने ऊपर अप्लाई करने पड़ेंगे, नहीं तो कोई भी चीज को ज्यादा भोगने की वजह से जो तकलीफ आती है फिर उसका भी सामना आपको करना पड़ेगा। वृष राशि में रहेंगे और वृष राशि में कृत्तिका नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। फेमस हो सकते हैं, कुछ ऐसे काम आपसे हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका नाम चारों तरफ हो। उसके बाद में रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व खुद चंद्रमा के पास है। सत्यवादी, धर्म प्रिय, लोगों का भला करने में तत्पर, दुखियों की मदद करने में तत्पर, ट्रस्ट वगैरह से कनेक्टेड, आपके धन का व्यय वहां हो सकता है। हमेशा दुखियों से घिरे रहेंगे, सबका भला करने में तत्पर रहेंगे और पैसा बहुत कमाएंगे, पैसे का खर्चा भी आपको यही होगा। और आपकी वृष राशि और रोहिणी नक्षत्र अगर बनता है तो इससे आगे कुछ नहीं कह सकता कि ऐसे इंसान बहुत अच्छे होते। कोई अगर इनको बुरा भी कहेगा तो भी ये उनको आशीर्वाद देंगे, किसी से कोई दुश्मनी नहीं पालते। ये सीधा सा यही एक ही चीज जानते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है, पता नहीं कितने जन्मों के बाद मिला है, और इससे अगर किसी का भला कर सके तो यह जीवन सार्थक होगा। यह है रोहिणी नक्षत्र के चंद्रमा का फल। उसके बाद में मृगशिरा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव के पास है। मंगल देव आपकी कुंडली में किस तरह से विराजमान है, बाकी ग्रहों की पोजीशन क्या है, उसके अनुसार आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र में अगर चंद्रमा है तो कुछ भोगों की प्रवृत्ति ज्यादा हो सकती है। अपने सुख के संसाधनों को जुटाने के लिए या उनमें खर्चा करने के लिए आप ज्यादा अग्रसर हो सकते हैं। तो कुछ नियम जो हमने आपको बताए थे ये यहीं पे अप्लाई करने पड़ेंगे। उसके बाद में बात करते हैं नवमांश की। तो चंद्रमा अगर वृष राशि या कोई भी ग्रह वृष राशि में 3.20 डिग्री तक होने से मकर के नवमांश में रहेगा, 6.40 डिग्री तक होने से कुंभ के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक होने से मीन के नवमांश में, 13.20 डिग्री तक होने से मेष के नवमांश में, 16.40 डिग्री तक वृष के नवमांश में, 20 डिग्री तक मिथुन के, और 23.20 डिग्री तक कर्क के, 26.40 डिग्री तक सिंह के नवमांश और 30 डिग्री तक कन्या के नवमांश में रहे। यहाँ पे देव, नर और राक्षस ये 3-3 सीरीज में आपके चलते रहेंगे। इसके विषय में हमने नवमांश बोल के एक पाठ अलग से दिया हुआ है डिटेल में, उसको जाके समझ सकते हैं आप। हर मनुष्य 3 श्रेणी में डिवाइड होते हैं, एक देवतागण, एक राक्षसगण और एक मनुष्यगण। देवतागण का विशेष प्रभाव यह होता है कि जब ज्यादा ग्रह देवगण में हो तो उसको ये माया और भोग के लिए रचे हुए संसार में अच्छा नहीं बताया जाता है। लेकिन ऐसे मनुष्य को कभी सताना नहीं चाहिए। ये किसी को नहीं सताते, ये सबका भला सोचते हैं। जैसे हमने बोला कि रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा, देवगण में अगर ज्यादा ग्रह है तो वो आदमी न भोगों के पीछे जाता है, न धन के पीछे जाता है, वो आदमी ज्ञान के पीछे जाता है। वो आदमी उस लेवल में जाता है कि किस लिए जन्म हुआ, क्या करना है, क्यों किसी का बुरा करना है, जो भगवान, जो प्रभु ने दिया उसके लिए उसको धन्यवाद करना है और अपने अच्छे कर्म और अच्छे संस्कार करने हैं। बहुत भाग्यशाली होते हैं ऐसे माता पिता जिस बच्चे के, जिनके परिवार में कोई बच्चे के 3 या 4 या 5 ग्रह देवगण में हो। ऐसा बच्चा धार्मिक प्रवृत्ति का, सत्य बोलने वाला, अपने कुल का उद्धार करने वाला होता है। अगर मनुष्यगण है, ज्यादा ग्रह मनुष्यगण में है तो सब सुख प्रदान करेगा पूरे परिवार को। दोनों चीजें इनके अंदर रहेगी, गुस्सा भी रहेगा, भला भी करेगा और
सुख के संसाधन भी जुटाएगा, भोगों में भी रत रहेगा, दान में भी रत रहेगा, भगवान का भी नाम लेगा, मतलब सब सुख प्राप्त करेगा जो मनुष्य को प्राप्त करना है। धर्म का भी सुख लेगा, परिवार का भी लेगा, भोगों का भी लेगा और लोगों को दान करने में भी आगे रहेगा। राक्षस गण हार्ड वर्कर होते हैं। जिस काम को इनको संभला दिया जाए, बोल दिया जाए, ये उस काम को पूर्ण करने के पहले रेस्ट नहीं करते। बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, कुछ नहीं सोचते, स्वामी भक्त होते। खासकर नौकरी में या छोटे कामों में इनको देखा जा सकता है। निचली श्रेणी के जितने ज्यादा काम हैं, जिनमें सोचने समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन जरूरत है कि ज्यादा ग्रह राक्षस गण में होना चाहिए। अब वो ज्योतिष के ऊपर निर्भर है कि कौन से ग्रह राक्षस गण, कौन से ग्रह देवगण और कौन से ग्रह मनुष्य गण में ज्यादा कैसी मात्रा में है और किस तरह के फल हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। इसके विषय में डिटेल में हमने पाठ आपको दिया है। और आज चंद्रमा का पाठ मिथुन लगन में समापन हो रहा था, इसलिए हमने हल्का सा दोबारा थोड़ा सा बता दिया आपको कि किस तरह से समझे देव, नर और राक्षस गण को। वृष राशि है, सम राशि है, अंश बल में 6 अंश तक मृतावस्था, 12 अंश तक वृद्धावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक कुमारावस्था और 30 अंश तक बाल्यावस्था। आशा है पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोशिश करते हैं कि 15 से 20 मिनट में ही रखने के लिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा पाठ हम बनाना भी नहीं चाहते। कुछ बोलने में भी प्रॉब्लम आती है, कंटिन्यू बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, और पहले लिख के और एक क्लास टीचर की तरह हमसे बोलना पॉसिबल भी नहीं है। आज तक ऐसा हमने किया भी नहीं है। जो अभ्यास में देखा, जो पुस्तकों को पढ़ के सुना, पढ़ा, उसी के अनुसार उस समय में, क्योंकि हर समय वीडियो भी नहीं बनाते, एक पर्टिकुलर समय रहता है। माता का जाप करके नाम लेके उसके बाद में घंटा आधा घंटा का समय निकालते हैं आपको वीडियो देने का, उसी में वीडियो बनाते हैं। हर समय बनाना हमारे लिए संभव भी नहीं है और ऐसी कुछ प्रेरणा हमारे अंदर आती भी नहीं है कि हम उस समय में, कोई भी समय में आपको वीडियो बना के दें। तो वह अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।